हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये इफेक्ट वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मेसोमेरिक हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह हो गया, रेजोनेंस हो गया, ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के माने तो धड़कन है, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये देखिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब घुस रहे हैं तो इसको जरूर पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको जो होगा बेस क्लियर होगा कि रेजोनेंस कैसे होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसका प्रभाव क्या होगा। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए, क्योंकि टॉपिक लंबा भी हो सकता है। हाँ, तो चलिए मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो है कार्बन की ग्रुप है और ये एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ठीक है। उसी तरह ये एक ग्रुप है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच है, NO2, और यहाँ पर OH अटैच है, ठीक है। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है हमारा। और ये क्या करता है, लोन पेयर डोनेट करता है हमारे रिंग में, ठीक। ये क्या करता है, लोन पेयर को रिंग में डोनेट करता है, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर करेगा, ठीक है। और ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये लास्टली में ये माइनस चार्ज डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। क्यों ये हो रहा है, ये क्यों रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि कंजुगेशन है। जहाँ कंजुगेशन होगा वहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए, मेसोमेरिक और रेजोनेंस में ज़्यादा डिफरेंस होते नहीं है, ठीक है। दोनों एक ही मान सकते हैं हम, मेसोमेरिक और रेजोनेंस को, ठीक। तो जहां पर कंजुगेशन होगा वहां पर हमारे मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, क्या होता है ये कंजुगेशन, क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। देखिए, जैसे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, तो ये क्या होता है, जैसे कि दो, देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं हमारे, ठीक है। या फिर कहे एक लोन पेयर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 बॉन्ड। तो वही अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड बना ले रहा है, समझिए इस चीज को, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनाया यहाँ पर, देखिए ऑलरेडी हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एस प्रेजेंट है हमारे। देखिए 2 3 4, 4 बॉन्ड कार्बन सिर्फ बना सकता है। अब इसके वजह से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डेवलप कर जा रहा है एक बॉन्ड। तो जैसे ही डेवलप करा, हमारा कार्बन का 5 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ये तुरंत अपने पीछे वालों को मार के भगाएगा, तो भैया निकल, अब मेरा इधर से मिल गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। फिर जैसे ही ये यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, फिर से डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। इसके पास ऑलरेडी जो, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये चीज समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर चला गया, तो इससे क्या हो गया, फिर से कार्बन में अनस्टेबल, यहाँ एक ही एच होगा, ठीक, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर फिर से अनस्टेबिलिटी आया, फिर ये अपना तोड़कर इस पर भेजेगा, लास्टली में माइनस चार्ज होता है। तो ये जो रेजोनेंस है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे, ये मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे हुआ, अब हम ये डिसाइड करेंगे। देखिए, मेसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस एम और माइनस एम। प्लस एम मीन्स क्या होता है, जोड़ना, ठीक, जोड़ना। यानी कि जोड़ना मीन्स क्या, हम दान दे दिए, प्लस मैंने दान दे दिया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है, यानी कि इस ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। ये जो लोन पेयर है, इस ग्रुप में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, यानी कि प्लस हम डाल दे रहे हैं, ठीक है। इस चीज को मैं कॉमन सेंस से बात कर रहा हूँ कि ये देखिए, इसमें डाला गया है, यानी कि प्लस किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस चीज को क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट कहेंगे, ठीक, प्लस एम इफेक्ट कहेंगे, यानी प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे इस चीज को। अब क्यों, देखिए पहले ये स्टेबल था, इसके वजह से जो लोन पेयर था इसमें रिंग में डाला गया, यानी कि रिंग में डाले गए, यानी कि इसमें क्या हुआ, रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। यहां लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, किसके वजह में, किसमें, प्लस एम जहां से होगा वहां पर हमारा जो ग्रुप होगा वो क्या करेगा, बढ़ा देगा हमारे इस ग्रुप में, क्या बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देगा, क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसमें डाल दिया, ठीक। अब उसी तरह मैं बात करूं, ठीक है, इसमें अगर बात करूं तो यहाँ पर क्या है, NO2 ग्रुप है, इस में अटैच है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो नाइट्रोजन है, ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन उससे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन है।
एन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। यानी ये जो है ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ये ज्यादा खींचेगा, ये अपना पाई बॉन्ड तोड़ के अपना ये माइनस चार्ज डेवलप कर देगा। अब जैसे ही यहाँ पाई बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन क्या करेगा, इस ग्रुप से ले लेगा, एक बॉन्ड ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ का काम हुआ तो ये जो है यहाँ से ले लेगा, और इस तरह से यहाँ प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, यानी कि एक कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस चीज को क्या कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन को विड्रॉवल किया जा रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? विड्रॉल किया जा रहा है, यानी कि ग्रुप से खींचा जा रहा है। देखिए ये ग्रुप से बाहर जा रहे हैं, बाहर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, ग्रुप के अंदर की ओर आ रहा था, ये बाहर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है। और जहां भी इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग होगी वहां पर माइनस एम इफेक्ट होगा। माइनस मीन्स क्या? घटाना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इस ग्रुप से घटाया जा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की इस ग्रुप से घटाया जा रहा है, यानी कि डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की, डेंसिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन की डिक्रीज कर जाएगी। इस ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और उस चीज को माइनस एम इफेक्ट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की विड्रॉइंग की जा रही है, यानी खींची जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा था, ठीक। अब देखिए दो चीज है, अब हम कैसे जानेंगे, बहुत ये कंफ्यूजिंग वाली बात होगी कि कैसे आखिर जानेंगे कि कौन एम इफेक्ट शो करेगा और कौन माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। अब हम बात करें माइनस एम के लिए क्या है कंडीशन और प्लस एम के लिए क्या है कंडीशन। प्लस एम में क्या होता है कि अगर लोन पेयर हैं, हमारे लोन पेयर हैं या फिर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर लोन पेयर है, तो इस वजह से ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। अब देखिए इस चीज को समझिएगा, माइनस एम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। माइनस एम कैसे पहचानेंगे? माइनस एम की पहचान ये है, इस चीज को आप नोट भी कर सकते हैं कि रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम से कोई अगर पाई बॉन्ड से उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, पाई बॉन्ड से इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है, तब माइनस एम इफेक्ट होगा। रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर पाई बॉन्ड से जुड़ा है, जो कि इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इससे ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। चलिए अब बताइए यहां पर कि कौन सा क्या होगा, ठीक। मैं यहाँ पर दे दिया, अब बताइए कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप कर सकते हैं इस चीज को। बताइए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं लोन पेयर है, यानी लोन पेयर का कंडीशन है कि क्या करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। और ये लोन पेयर जो है रिंग में डोनेट कर देगा, क्या करेगा, रिंग में डोनेट कर देगा, ठीक है। ये लोन पेयर रिंग में डोनेट कर देगा, और इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा है स्ट्रक्चर ऐसे था, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे था। अब ये डोनेट करने की वजह से यहाँ पर एक, मैं दूसरे से इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आप क्लियरली देख सके, इसको डोनेट करने से, ये लोन पेयर डोनेट करने से एक यहाँ पर और बॉन्ड आ गया, और ये लोन पेयर डोनेट कर दिया, इस वजह से इस पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब समझिए इस चीज को कि जैसे ही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ध्यान से काउंटिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पर इसके वजह से डेवलप हो गया। अब यहाँ पर जो कार्बन है ये कितना बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर 5 बॉन्ड, कार्बन अनस्टेबल हो गया, ये तुरंत इसको मार के भगाएगा कि भाई तू अगला पर जा, अगला पर जा।
इसको भगाएगा कि भाई अगला पर तू जा, तो ये जैसे ही टूटेगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। और ये जो है वैसे ही रहेंगे हमारे। ठीक है, अब क्या होगा, फिर डिलोकलाइजेशन होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो माइनस चार्ज मीन्स क्या, दो लोन पेयर। ठीक है, अब ये जो है इन पर आएंगे तो यहाँ पर फिर इस कार्बन की स्टेबिलिटी बिगड़ गई, और तो ये क्या करेगा, इस पर भाग जाएगा। यानी फाइनल स्ट्रक्चर इस रेजोनेंस से क्या बना हमारा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है OH, यहाँ पर प्लस हो गया हमारा, और यहाँ पर का बॉन्ड टूट के यहाँ पर माइनस आया था, लोन पेयर था। अब यहाँ पर ये डेवलप कर जाएगा क्या, बॉन्ड। इसके वजह से यहाँ पर डोनेट किया है तो यहाँ पर बॉन्ड डेवलप कर जाएगा। और ये जो टूट के यहाँ पर गया है इस वाले कार्बन पर, यहाँ पर लोन पेयर हमारे हो गए। ठीक है, अब फिर क्या होगा, फिर डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो है, ये समझिएगा इस चीज को, ओ सॉरी यहाँ पर नहीं बना है, ये जो चीज है अभी इस पे कुछ छुआ नहीं गया है। ठीक है, इसको छुआ नहीं गया है, इस चीज को यहाँ पर है अभी। ठीक है, अब क्या करेगा, ये अपना इस पर भेजेगा। देखिए रेजोनेंस तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ये इस पर भेजेगा, फिर क्या होगा, फिर ये करेंगे ऐसे, ये चीज सेम हो जाएगा। यहाँ पर तो बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये डबल बॉन्ड है हमारे पहले की तरह जैसे हैं। अब क्या होगा, फिर इन पर डिलोकलाइजेशन होगा, ये यहाँ पर भेजेंगे, और ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए हुए थे बॉन्ड बनाने के लिए, ये वापस से इन पर चले जाएंगे। तो फाइनल हमारा रेजोनेंस जो हुआ, ये डबल, ये रिवर्सिबल है। ठीक है, ये इससे सब सेम स्ट्रक्चर है, सब सेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनके वजह से हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना फाइनली, ये देखिए यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि ये अपना डोनेट कर दिए ऊपर। अब वो जैसे पहले था वैसे एग्जिस्ट करेगा हमारा। ठीक है, और ये जो हमारा रेजोनेंस है यहाँ पर आ गया, ये यहीं पर रहेगा, और ये जो डोनेट किया है यहाँ पर चल जाएगा, ये हमारा रेजोनेंस होगा। और इसमें कौन सा इफेक्ट हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट हो रहा है। और प्लस एम इफेक्ट होने के लिए क्या जरूरी था, लोन पेयर हो या फिर माइनस चार्ज हो। ठीक, जैसे कि हम बात करें फेनोऑक्साइड आयन की, क्या बात करते हैं, फेनोऑक्साइड आयन। फेनोऑक्साइड आयन कैसे बनता है, फेनोऑक्साइड आयन मालूम है, नहीं मालूम है तो ये क्या करता है कि ये अपना H+ किसी को दे देता है, जैसे कि मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये एसिडिटी ऑफ फिनॉल में आप पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये डिसोसिएट कर जाते हैं। ठीक है, ये जो है डिसोसिएट कर जाते हैं और ये फेनोऑक्साइड आयन ऐसे बनाते हैं। ठीक, और यहाँ पर O पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाती है, और ये +H यहाँ पर चला जाता है, डिसोसिएट करता है। ठीक है, एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़े होंगे तो वहाँ पर मालूम होगा। तो ये देखिए ये क्यों डोनेट करते हैं, क्योंकि इस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। आपको नहीं, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको मतलब एसिडिटी ऑफ फिनॉल बाय द फार्मा न्यूट्रिएंट्स आप सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल या एसिडिटी ऑफ फिनॉल सर्च मारेंगे फार्मा न्यूट्रिएंट्स तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसमें अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस चार्ज है। मैंने क्या बोला था, अगर माइनस चार्ज भी हो तो क्या शो करेंगे, +M इफेक्ट। यहाँ पर जो माइनस होते हैं ये रिंग में यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर ये माइनस हो गया, यही हमारा फेनोऑक्साइड आयन है। ये क्या करते हैं, अपना माइनस यहाँ डोनेट कर देते हैं, ये यहाँ भागेंगे और इनके वजह से यहाँ पर जो है बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब बाकी ये जो सेम है, सेम चीज होगा। ठीक है, सेम चीज होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस किस पर बढ़ रही है, ये ऑर्थो पर और पारा पर बढ़ रही है, मेटा पर नहीं बढ़ रही है। ऑर्थो मेटा पारा मालूम है ना, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा पोजीशन हो गया, ये पारा पोजीशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ऑर्थो पर और पारा पर बढ़ रही है, मेटा पर नहीं आती है। इसीलिए हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस किस पोजीशन पर बढ़ती है,
ऑर्थो पर और पारा पर बढ़ती है, और जिसकी वजह से जो भी हमारे ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं डायरेक्टली उसी से अटैच होते हैं। प्लस एम इफेक्ट मेडा पोजीशन पर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे। तो पहचान क्या थी, लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो। अब बात करते हैं माइनस एम इफेक्ट की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं माइनस एम इफेक्ट की। चलिए अब माइनस एम इफेक्ट को समझिएगा कैसे करना है। अब मैं बात करूं कि बताइए कि इसमें कैसे माइनस एम इफेक्ट होंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ले रहा हूं CHO। मैंने क्या बताया था उसमें मैंने क्या बताया था कि जब रिंग से या फिर चेन से डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर पाई बॉन्ड से जुड़ा हो और वो डायरेक्टली जुड़ा एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो तो वहां क्या होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम कार्बन है और कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और वो भी पाई बॉन्ड से जुड़ा है। ये क्या करेगा, तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से ये खींच लेगा, माइनस इस पर आ जाएंगे। ये क्या करेगा, रिंग से इसमें से खींच लेगा और हमारा फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट होने लगेगा। तो यही चीजें एसिड में भी वही हालात होते हैं। चलिए एसिड का भी देख लीजिए आप, ठीक है। एसिड में भी अगर बात करें तो वही चीज होंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर COOH होता है हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको ऐसे ही मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट होगा, माइनस एम इफेक्ट होगा। ये जो होंगे यहाँ पर जाएंगे, इसका ये इस पर जाएंगे, तो माइनस इफेक्ट। उसी तरह अगर मैं बात करूं NO2 की, तो सेम उसी तरह होंगे। तो मुझे अब उम्मीद है कि आपको समझने में परेशानी तो नहीं होगी। अब देखिए रिंग से डायरेक्टली जुड़ा एटम नाइट्रोजन है, और जो कि नाइट्रोजन पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये अपना जो है ये तोड़ के ले लेगा, इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है माइनस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, इस पर चला जाएगा, और इसके वजह से इसकी अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपना घींच लेगा, इससे और रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो माइनस। तो अब पहचानना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। प्लस एम इफेक्ट लोन पेयर और निगेटिव चार्ज जहाँ हो, माइनस एम इफेक्ट जो कि रिंग से या चेन से डायरेक्टली जुड़ा एटम अगर पाई बॉन्ड से जुड़ा हो, और वो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, जैसे ये केस हो गया, ये केस हो गया, ये केस हो गया, ठीक है। तो इस केस में माइनस एम इफेक्ट होगा। माइनस एम इफेक्ट के वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर जा सॉरी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिक्रीज कर जाते हैं। प्लस एम की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां डोनेट होता हो प्लस एम इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जहां खींच लिया जाता हो वहां माइनस एम इफेक्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन अगर बनाने हो तो बनवा सकते हैं, मैं एक क्वेश्चन बना ही देता हूं, ठीक है। आपने इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ा होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें बताइए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, ठीक है।
इन तीनों स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में ज़्यादा होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, ये जैसे कि इसमें देख सकते हैं, ठीक है, इसमें देख सकते हैं ये माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम इफेक्ट, और इसमें नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। तो अब बताइए कौन सी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होगी हमारे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। आंसर होगा प्लस एम, क्योंकि प्लस एम जो होती है इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी क्या करती है, बढ़ा देती है, क्योंकि ये डोनेट करता है ग्रुप में हमारे। माइनस एम इफेक्ट जो होती है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो घटा देती है, क्योंकि ये ग्रुप से खींचा जाता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस में सबसे ज़्यादा होगी, प्लस एम वाले इफेक्ट में, जो कि ये है। उसके बाद किस में ज़्यादा होगी, उसके बाद किस में ज़्यादा होगी, इस देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं समझा दे रहा हूँ। पहले इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। सबसे ज़्यादा किस में होगी, ए में होगी। सबसे ज़्यादा किस में होगी, ए में होगी। उसके बाद किस में होगी, इसमें होगी, सी में होगी। उसके बाद किस में होगी, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो उसके बाद होगी बी। यही हमारा है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जो भी क्वेश्चन वगैरह होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है।